सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बहुत बड़ा आदेश सुना दिया है। इस अहम सुनवाई में जज ने ऐसी टिप्पणी की है कि मोदी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जरूर बड़ा झटका लगा होगा, जिसके बाद तो चर्चा और तेज हो गई है कि क्या अदालत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बेदखल करने जा रही है और क्या मोदी सरकार की मनमानी पर अदालत अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दरअसल ये सुनवाई अहम इसलिए बन गई क्योंकि जज ने एक तरह से साफ कह डाला कि मोदी सरकार ढोंग क्यों कर रही है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करने वाली प्रक्रिया स्वतंत्र है, जबकि विपक्ष के नेता को चयन समिति में रखना सिर्फ एक दिखावा लगता है, क्योंकि पूरी सेटिंग तो ऐसी बनाई गई है कि फैसला मोदी सरकार के ही हिसाब से हो जाए। जज की ये टिप्पणी विपक्ष के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जब से ज्ञानेश कुमार को कानून बदलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, तब से विपक्ष विरोध जताता रहा है कि मोदी सरकार ने साजिश करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। इसीलिए ज्ञानेश कुमार पर भी विपक्ष हमलावर रहता है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या देखने को मिला। जज ने कैसे मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार की हवाइयां उड़ा दी और कैसे ये विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि विवाद की जड़ क्या है। दरअसल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति होनी चाहिए, यानी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हो। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया, जब नया कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश को ही इस समिति से बाहर कर दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। और फिर ज्ञानेश कुमार भी कानून बदलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। समिति में प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद थे नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता के तौर पर थे राहुल गांधी और कैबिनेट मंत्री के तौर पर थे गृह मंत्री अमित शाह। अब आप समझ ही सकते हैं कि मोदी और अमित शाह के बहुमत से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए थे और राहुल गांधी का समिति में होने का कोई फायदा नहीं रहा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जितनी गंभीर टिप्पणियां दे रहा है वो मोदी सरकार और साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेचैनी बढ़ा रहा है। अब हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सीधा सवाल दाग दिया कि जब पैनल में प्रधानमंत्री मौजूद है तो क्या कैबिनेट मंत्री उनके विरोध में जा सकता है। यानी अदालत ने बड़ी आपत्ति जाहिर कर दी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री तो एक ही फैसले के पक्ष में होंगे, तो 3 सदस्य वाली समिति में इन दोनों के बहुमत से फैसला तो हमेशा इनके पक्ष में ही होगा, यानी सरकार का पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा। ऐसे में कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर डाली कि तो फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया को स्वतंत्र बताने का दिखावा क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब फैसला सरकार के ही हिसाब से होना है तो विपक्ष के नेता को इस समिति में रखा ही क्यों है। यानी कोर्ट ने भी खुलकर माना कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का दबाव है, तो इसे स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। विपक्ष के नेता को समिति में रखकर बस स्वतंत्र प्रक्रिया होने का दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि 3 सदस्य वाली इस समिति में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री तो एक फैसले के ही पक्ष में रहेंगे और विपक्ष के नेता का वोट किस काम का रह जाएगा। कोर्ट ने ऐसे में चिंता भी जाहिर की है कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था की नियुक्ति में सरकार का इतना नियंत्रण आखिर क्यों है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान सख्त सवाल उठाए। वो बोले कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। वहां हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था या रूल ऑफ लॉ की बात है, लेकिन लोकतंत्र बनाए रखने और शुद्ध निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई क्यों नहीं हो सकते। क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने आगे बड़ी बात कही कि चुनाव आयोग की नियुक्ति और भी ज्यादा अहम है,
क्योंकि ये सीधे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से जुड़ा हुआ है। यानी सरकार का इस संस्था पर नियंत्रण होना लोकतंत्र से खिलवाड़ है। जस्टिस दत्ता आगे बोले कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीजेआई ही शामिल हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री ही क्यों होना चाहिए? क्यों कोई स्वतंत्र सदस्य शामिल नहीं किया जा सकता? कोर्ट के इन तीखे सवालों पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की हवाइयां उड़ गईं। कोर्ट के सवालों का जवाब देने में वो हिचकिचाते हुए नजर आए। जस्टिस दत्ता ने अटॉर्नी जनरल से सीधा सवाल पूछ डाला कि आप ही बताइए कि आज प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं, विपक्ष के नेता दूसरा नाम चुनते हैं। अगर इन दोनों में असहमति हुई तो समिति का तीसरा सदस्य जो कैबिनेट मंत्री है वो किस तरफ जाएगा? इस पर अटॉर्नी जनरल को भी कोर्ट के सामने मानना पड़ गया कि व्यवहार में तो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के फैसले के ही साथ जाएगा। जस्टिस दत्ता ने फिर साफ कह दिया कि तो फिर जब सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है तो विपक्ष के नेता को शामिल क्यों किया गया है? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? यानी मोदी सरकार की साजिश कोर्ट में पर्दाफाश हो गई। जो मनमानी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, कोर्ट ने मोदी सरकार की पूरी प्लानिंग से ही पर्दा उठा दिया। ऐसे में अदालत में अटॉर्नी जनरल तक मोदी सरकार का बचाव नहीं कर पाए। वहीं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर एक और बात कही कि चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले कई फैसलों के बावजूद संसद ने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं बदला, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं मोदी सरकार ने अपनी मनमानी करके कानून तो बदल दिया और सोचा कि वो अब चुनाव आयोग पर कब्जा कर लेगी, जिसे चाहे नियुक्त करेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर डाली है। कोर्ट ने कहा कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम व्याख्या करने वाला है। कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। यानी ये बड़े संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून को खारिज कर सकती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विपक्ष के लिए एक जीत के तौर पर देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने तो ये भी मांग की है कि अदालत नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने के साथ साथ इस कानून के तहत हुई नियुक्तियों को भी खारिज कर दे, जिसके बाद सीधी तलवार अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर लटक गई है। अब अगर अदालत ये नया कानून रद्द करती है और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी गलत ठहराती है तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बेदखल कर दिए जाएंगे। वहीं आपको पिछली सुनवाई की भी बड़ी बात जानना जरूर चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी ऐसी टिप्पणी की थी जो मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका दे गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इसे चुनकर आए लोगों की तानाशाही करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि सरकार ऐसे कदम उठाती है कि फैसला उनके पक्ष में होना सुनिश्चित हो जाए और ये एक तरह से तानाशाही है। फिलहाल कोर्ट की इन टिप्पणियों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट का संदेश है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का सबसे अहम स्तंभ है। इसकी नियुक्ति में स्वतंत्रता का सच्चा भाव होना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। सरकार का पूरा नियंत्रण लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अंदेशा है कि कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उधर आपको बता दें कि मोदी सरकार की मनमानी पर राहुल गांधी ने भी ऐसा एक्शन लिया कि मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। दरअसल मोदी सरकार सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भी बड़ा खेल करने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चलने नहीं दी। पीएम मोदी के आवास पर हुई मीटिंग में राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें उम्मीदवारों की सिर्फ नामों की लिस्ट दी गई, लेकिन उनका बैकग्राउंड, अनुभव और रिकॉर्ड नहीं बताया गया। ऐसे में गुस्से में मीटिंग से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने कहा कि वो सिर्फ रबर स्टैंप बनने नहीं आए हैं। यानी जो मोदी सरकार चाहे बस उस पर ठप्पा लगाना ही उनका काम नहीं है।
राहुल गांधी ने इस मामले पर लिखित आपत्ति भी दर्ज करा दी, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गई। जिसके बाद मोदी सरकार इतनी बौखला गई कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति ही टाल दी गई और मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल ही 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब चयन समिति का सदस्य होने के साथ ही राहुल गांधी का तो हक था ही कि उन्हें सभी उम्मीदवारों की डिटेल्स दी जाए, ताकि वो फैसला कर सकें कि कौन उस पद के लिए सही रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद फिर से मोदी सरकार घिर गई कि वो अपनी मनमानी करके ही बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करती है और विपक्ष के नेता को समिति में सिर्फ एक दिखावट के तौर पर रखा गया है। मोदी सरकार पर फिर से आरोप लगने लगे कि इसी मनमानी के चलते एजेंसियां सरकार की कठपुतली बन जाती हैं, जिसके जरिए विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की मनमानी अब खुलकर सामने आने लगी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो या बाकी संस्थाएं, सभी में बीजेपी मनमानी करके अपने पसंद के लोगों को नियुक्त करती है, ताकि अपना दबाव बनाया जा सके। ये दावे अब खुलकर सही साबित होते नजर आ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह सख्ती देखी गई है, उसने तो मोदी सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टेंशन बहुत बढ़ा दी है।